देश को आजाद कराने वाले, संविधान बनाने वाले तो चले गए, और जिनको सौंप गए, अगर वो आज आ जाए और अपने देश को देखें और देश को चलाने वाले नेताओं की राजनीति को समझें, तो उनका दिमाग भी चकरा जाएगा कि क्या हम ऐसे ही देश की कल्पना किए थे जहां पर धर्म और जाति आज के राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु बनेगा। क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिसको बहुत विजनरी प्रधानमंत्री कहा जाता है, और खुद राहुल गांधी कहते हैं कि पंडित नेहरू का वो विजन था जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, क्या उनके दिमाग में कभी भी जातीय जनगणना की बात नहीं आई? तो फिर आज अचानक कैसे कांग्रेस जातीय जनगणना की बात हर वक्त रट लगाए हुए है? जहां देखो जातीय जनगणना। लेकिन जातीय जनगणना करा करके आप करेंगे क्या, इसका कोई खुलासा तो नहीं किया जा रहा ना। सिर्फ ये कह देने मात्र भर से कि ओबीसी के अफसरों की संख्या 3 है 90 में, क्या इससे समाज का सर्वांगीण विकास होगा? क्या हमारा देश जुड़ेगा? क्या भारत जुड़ेगा, जिसके लिए आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे? एक बड़ा सवाल इसलिए आ रहा है कि जब से ये जातीय जनगणना की बात आई है, उसकी राजनीति चमक गई है, और विपक्ष के खेमे में ऐसा लग रहा है कि कोई मास्टर ट्रम्प कार्ड मिल गया है। बिल्कुल मिल गया है, इसमें दो राय नहीं है। हो सकता है कि 2024 का चुनाव, ये जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो है, मास्टर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है विपक्षी नेताओं के लिए, विपक्षी गठबंधन के लिए। लेकिन देश को कितना नुकसान होगा, फिर देश जाति और धर्म के चक्रव्यूह में जो फंस जाएगा, उससे छुटकारा कौन दिलाएगा? क्या है इसका समाधान? अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में दो समुदायों के बीच, समुदाय अब इसलिए कहना पड़ रहा है कि चूंकि जाति का अगर आप उल्लेख करेंगे तो इस पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। दो परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर के हत्या हो जाती है, और उसको अब इसको क्या दिया जा रहा है? जातीय संघर्ष, जाति की राजनीति। सरकार के लोग एक जाति के पास जाते हैं, दूसरी जाति के पास नहीं जाते हैं। दूसरी जाति के लोग अब क्या कर रहे हैं कि अब वो ट्विटर से, सोशल मीडिया के जरिए उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो फंड की आवश्यकता होगी, उसके लिए क्राउड फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। मतलब बात हो रही थी जातीय जनगणना से समाज में सद्भाव होगा, सभी जातियों का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। देश कैसे बढ़ेगा जब हम जातियों में बढ़ जाएंगे, हम धर्म में बढ़ जाएंगे? राहुल गांधी का एक बयान मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि 90 सेक्रेटरीज में मात्र 3 ओबीसी है। यानी आप चाहते हैं कि जिनकी ज्यादा आबादी हो उनके अफसर ज्यादा रहें। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। तो फिर बीजेपी की ये जो राजनीति है कि हिंदू बहुल देश है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जब आप बहुसंख्यक राजनीति करेंगे, बहुसंख्यक की राजनीति करेंगे कि नहीं, जिसकी आबादी ज्यादा होगा उसको भागीदारी उतनी होनी चाहिए, क्या संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा? क्या उनके जहन में यह ख्याल नहीं आया कि देश में जाति एक बड़ी समस्या है? सोचा था। ऐसा नहीं था कि उस वक्त लोग, आज के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उनकी तरह उनका स्वभाव नहीं था, उनका विजन ये नहीं था कि समाज को जाति और धर्म में बांटा जाए। उन्होंने कहा था कि जो समाज के कमजोर तबके वर्ग हैं उनको कैसे उठाया जाए, तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन संविधान में इस बात की कहीं व्याख्या नहीं की गई है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। ये क्या है? क्या है ये? संविधान के साथ मजाक है। क्या आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आप काम नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी? क्या उनका विजन था ये कि हम जातियों के आधार पर राजनीति करेंगे और ओबीसी के राजनीति करेंगे, तब हम सत्ता पाएंगे? फिर बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर रह गया है? वो धर्म की राजनीति करती है, आप जाति की राजनीति करते हैं। देश पुनः एक बार फिर 1991-90 वाला जो दशक था, बीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन लागू करके समाज में एक जो खाई पैदा की थी, खाई इसलिए पैदा की थी, आरक्षण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए,
जो कमजोर हैं, जो निचली जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन कब और किन परिस्थितियों में सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ आरक्षण देने से किसी भी जाति का या किसी समुदाय का विकास नहीं हो सकता है। ये संविधान निर्माताओं ने भी सोचा था और इस पर बहस हुई थी। आज तो बहस ही नहीं हो रही है, कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बनी हुई है। बीजेपी ने कह दिया कि धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा करना है, इसलिए आप उनको वोट दीजिए। इधर राहुल गांधी एक नया नारा लेकर निकल पड़े हैं, जातीय जनगणना की रिपोर्ट हम कराएंगे। तो भाई साहब ये बताइए कि पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या बाकी जगहों पर जो आपकी सरकार थी या आपके सहयोग से जो सरकार चल रही थी, तब आपने क्यों नहीं सोचा? चुनाव के समय में अगर ये बात अगर आप कहते हैं तो साफ जाहिर होता है कि ये चुनावी राजनीति का ट्रम्प कार्ड है। इससे समाज के किसी वर्ग का, और जो लोग बहुत उछल रहे हैं, खासकर ट्विटर वीर लोग जो उछल रहे हैं, लोग ट्विटर पर जो एकदम, देखिए आप जाकर झांकिए, देखिए, समझिए, तो आपको पता चलेगा ट्विटर पर एक अलग क्रांति चल रही है। लोग बल्ले बल्ले हैं कि अब सब कुछ मिल गया। नहीं मिला है और न मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि ये कांग्रेस की भी राजनीति है, जैसे बीजेपी की राजनीति है। उनको धर्म से मतलब नहीं है, वो धर्म की राजनीति करते हैं। तो अब उसके काट के लिए राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना की राजनीति शुरू कर दी है और ये खतरनाक ट्रेंड है। बचना चाहिए था राहुल गांधी को। आपने अडानी का मुद्दा उठाया, देश आपके साथ था। आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, आपके देश आपके साथ था। आप भारत जोड़ो यात्रा निकले, तब कहीं आपके उस यात्रा में जातीय जनगणना की बात नहीं हुई थी, न उस रिपोर्ट की बात हुई थी, न सेक्रेटरी। आपको याद आया था कि 90 में से मात्र 3 ही सेक्रेटरी ओबीसी है। ये बकवास बातें हैं, देश को तोड़ने वाली बातें हैं। कैसे ये संभव है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी? तो हिंदू 80% है, तो आप उनको उनकी सरकार होनी चाहिए, हिंदू बहुल राष्ट्र होना चाहिए। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है? इसके चक्कर में ये हो रहा है कि देश की जो जन सरोकार की खबरें हैं, महंगाई है, वो आपके मुंह से निकल गया है, छूट गया है। अब कांग्रेस सिर्फ एक ही बात को रट लगाई हुई है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट, हम उसकी जातीय जनगणना कराएंगे, रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। कैसे करेंगे? समाज में सभी वर्गों को लेकर कैसे चलेंगे? इसका कोई खाका किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। इसलिए राजनीति का जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कि देश के संविधान बनाने वाले, देश को आजाद दिलाने वाले कभी ये सोचे भी नहीं थे कि देश में ऐसा भी समय आएगा जब अपने विरोधियों को निपटाने के लिए कोई धर्म की राजनीति करेगा, कोई जाति की राजनीति करेगा, और कांग्रेस ऐसा करेगी, ये कल्पना किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं जातीय जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित करने या जातीय जनगणना कराने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब आप कोई काम करें तो उसका एक खाका तैयार करेंगे कि कैसे इसका हम आगे निष्पादन करेंगे। मतलब कि कैसे हम जातीय जनगणना कराएंगे तो उससे क्या मिलेगा, कैसे उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, कैसे उस समाज का विकास करेंगे जो सबसे पिछड़ा है। और संविधान क्या कहता है? आपके पूर्वज यानी जवाहरलाल नेहरू, चाहे भीमराव अंबेडकर साहब हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे कोई भी जिन्होंने संविधान बनाया, वो क्या सोचते थे? क्या उनको भूल जाया जाएगा? किसी को कोई मतलब नहीं, सत्ता मिल जाए, सत्ता की राजनीति के लिए हम कुछ भी करेंगे। एक बड़ा सवाल इसलिए आज उठ पड़ा है क्योंकि अगर आप ट्विटर पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, तो जब से ये जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उस पर राजनीति शुरू हुई है। लोग जातियों के खेमे में बट गए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गुजर गए हैं कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो कोई ब्राह्मण को गाली दे रहा है, कोई शूद्र को गाली दे रहा है, कोई दलित को गाली दे रहा है, और लोग एक दूसरे पर ताने दे रहे हैं। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि इस पर राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, राजनीति की जा रही है। देश का दुर्भाग्य है कि ये अमृतकाल भी है, आजादी के इतने साल बाद भी
हम विश्व गुरु बनने चले थे और हमारा इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें दो राय नहीं है। हम काफ़ी देशों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन धर्म और जाति की राजनीति ने देश को एक बार फिर उसी मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिस मुहाने पर जो पिछड़े देश होते हैं, जहां आज भी जाति के आधार पर वहां पर हत्याएं होती हैं, वहां पर घटनाएं होती हैं। जो अफ्रीकी देश है वहां पर विकास क्यों नहीं होता है? क्योंकि छोटी छोटी बातों पर वहां की सरकारें, वहां की पॉलिटिकल पार्टी उलझी हुई रहती है। जो विकसित देश हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिका देखिए, चाहे ब्रिटेन देखिए, क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का आदमी बन सकता था? या अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा बन सकते थे अगर वहां पर जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर राजनीति होती तो? नहीं। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, वहां के देशों ने तरक्की की। आरक्षण वहां आज भी मुद्दा नहीं है। वहां समता का भाव है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश में पैदा हुए हैं, चाहे किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, तो आपकी रक्षा करना, आपको आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व तो बनता है। ये नहीं कि आप धर्म में बांट दीजिए और कोई जाति में बांट दे। जातीय जनगणना की इस राजनीति पर और देश में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।